तो अब देखिए, इस बिज़नेस में सक्सेस होने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। पहला काम ये है, इसमें 4 काम करने पड़ेंगे। उसमें फर्स्ट ये है कि हमें लिस्ट बनाना है। लिस्ट बना लें यदि इस बिज़नेस में सक्सेस होना है। 3 तरीके का ड्रीम, सपनों की सूची, इस बिज़नेस में हम क्यों आए हैं, इस बिज़नेस को हम क्यों करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या कारण, ठीक है? तो इस बिज़नेस को करने के कारण, है ना, 5 से 7 सपने लिखें कि हम इस बिज़नेस को क्यों करना है। फिर इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। जिस बिज़नेस में क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, क्वेश्चन को अपन को क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए 3 तरीके के लोग मिलेंगे। एक वो मिलेगा जो एमबीए का नाम भर सुने हैं, तो जो नाम सुना है वो आपके क्या क्वेश्चन क्लियर करेगा। दूसरा वो मिलेगा जो इस काम को किया था लेकिन सही तरीके से नहीं किया, फेल हो गया, फेल एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या बताएगा। तीसरा वो मिलेगा जो इस काम को करके सक्सेस है। तो आप अपने क्वेश्चन कहाँ क्लियर करेंगे? जो सफल लोग हैं। तो आप जिनके साथ आए हैं उनकी टीम में बहुत सारे लोग सफल हैं, या हो सकता है उन्होंने इनवाइट किया वो भी सफल हो। तो आप उनके साथ या उनकी टीम के साथ बैठ करके अपने क्वेश्चन को क्लियर करें। तीसरा काम है लिस्ट ऑफ नेम, लोगों के नामों की लिस्ट बनानी है। दुनिया के सारे बिजनेस लोगों से चलते हैं, हमारे ये बिजनेस भी लोगों से चलता है। हम लोग बोलते हैं 200-300 लोगों की लिस्ट बना लें, और लिस्ट बनाना है भी, है ना, 200 लोगों के या 300 लोगों के आप नाम लिख लें। अब नाम लिखने में भी लोगों को दिक्कत होती है, तो उनके लिए एक सरल तरीका है कि आपके घर में कभी शादी ब्याह हुई होगी। शादी ब्याह में हम लोग कार्ड बांटने जाते हैं, तो 200-500 लोगों को कार्ड हम बांट आते हैं, वही वाली लिस्ट उठा के वही नाम लिख लें आप। ये मत सोचें कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं सोचना आप। आपको सिर्फ जो बताया गया उतना करना, लिस्ट बनाना है। और लिस्ट बनाने के बाद अपने अपलाइन के साथ या जो भी आपको बिजनेस में लाए उनके साथ आप बैठें और उनसे बोलें ये सब मेरी लिस्ट तैयार है, अब आप आगे बताएं क्या करना है। तो लिस्ट बनाएं, लिस्ट में 100-200 लोगों के नाम लिख लें। नाम लिखने के बाद उनसे बात करना है। बात करने के लिए ट्रेनिंग होगी, आपके अपलाइन है वो आपको बताएंगे किस तरीके से बात करना है, या वो ही आपसे बात कर लेंगे आपकी लिस्ट में। 2-4 लोगों को बात करके वो बता देंगे कि किस तरीके से आप बात करिए, उस तरीके से भी आप ट्रेनिंग लेके बात करना शुरू कर दीजिए। कैसे बात करना है? लिस्ट बन गई, अब उनको कांटेक्ट करना है, इनवाइटिंग करना है, तो उसके लिए बात करना पड़ेगा। तो फोन लगाइए, फोन लगा के एक एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी अलवाइया किताब आती है लॉन्चिंग पुरानी, किसी के पास पड़ी होगी, आप अपने अपलाइन से मांग लीजिएगा या उनसे बता दीजिएगा। 2-4 हमको इनवाइटिंग के तरीके बता दीजिए तो आपको बता दे, ठीक है। तो मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसका कोई भी नाम हो सकता है ना। हम बोलते हैं कि यहाँ पे रमेश है या राजेश, सुरेश, महेश, कोई भी आपके दोस्त हो सकते हैं। तो आप मान लो कि रमेश है, रमेश की क्या बात करेंगे, क्योंकि आपके वो दोस्त है तो आपको सब पता है कि रमेश क्या करता है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है ना, और उसके हॉबी क्या है, उसके अब चूंकि फ्रेंड है तो अपन सब जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो वो भी आपके बारे में जानता है कि आप जैसे हैं, वो आपके बारे में वो भी जानता है, आप भी उनके बारे में जानते हैं, वो आपके फ्रेंड। अब आप रमेश से बात करोगे, रमेश क्या हाल चाल है। जनरली आदमी यही बोलता है कितना ही परेशान हो लाइफ में, कि ठीक है यार। और ठीक है यार ऐसे बोलते हैं कि उसी में दर्द रहता है, उसी को पहचानना है। बोलना बहुत बढ़िया यार, इस महंगाई के समय में, है ना, और जहाँ इतने लोगों को परेशानी है, कम से कम यार तेरा सब बढ़िया चलना। तो फिर वो रोना शुरू करेगा, फिर रोना शुरू करेगा, क्या बात करते हो भाई, अरे मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा क्या परेशान हुई? जॉब में परेशान हूँ, या पता नहीं काहे में परेशान हूँ, है ना, लोन नहीं दे पा रहा हूँ उसमें परेशान हूँ, बहुत सारी चीजों में परेशान है, ठीक है। तो आप उनकी परेशानी को सुने, फिर उनसे पूछना अच्छा क्या हो गया, क्या दिक्कत है। बताएगा ये दिक्कत है, इतनी महंगाई बढ़ गई, सैलरी नहीं बढ़ रही है, ये है वो है, बहुत टेंशन है। फिर अब आप क्या बोलोगे कि देखो यार कि तेरे को तो पता है मैं भी जॉब में हूँ। अगर आप जॉब में हो तो, अगर आप बिजनेस में हो तो आप बिजनेस बताओ, है ना। उदाहरण हम बता रहे हैं कि मतलब हम बता रहे हैं जॉब में, तो आप भी जॉब बताओ। आप जिसमें हो वो उसके अपना कॉमन सेंस वहां पे लगाना है, ठीक है। तो अब आप उनसे बोलोगे कि रमेश मैं भी जॉब में हूँ, तेरे को तो पता ही है, और जॉब में जो जैसा कि बता रहे हो कितनी परेशानी है, वही परेशानी मेरे साथ भी है। तो इसीलिए मैंने एक बहुत ही शानदार काम देखा है, बहुत ही जबरदस्त काम है, और वो पार्ट टाइम का है, और उसमें काफी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। उस बिजनेस की खास बात यह है कि उसको बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है, या अपने लोगों की जरूरत है। जब उनको समझ में नहीं आएगा तो हम किसी और को भी ले सकते हैं। और मेरे पास लगभग 200-300 लोगों की लिस्ट है, और हमको बिजनेस बढ़ाने के लिए सिर्फ 6-7 अच्छे लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो 200-300 लिस्टों में से 6-7 लोगों को चुनना है। तो मुझे लगा यार तुम मेरे फ्रेंड हो, अब यहाँ पे फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, अपना अपना समझ लीजिए। तो आप मेरे फ्रेंड हो,
तो मैं सोचा कि यार मेरा दोस्त है, अगर इसी के साथ जरूरत हो तो इसी के साथ पार्ट टाइम में कर सकते हैं। तो ये बता रमेश कि अगर बढ़िया काम हो, सच्चाई ईमानदारी का काम हो, पार्ट टाइम का हो और टाइम में फ्लेक्सिबल टाइम हो, मतलब ये नहीं कि जॉब टाइम में करना है, जब हम फ्री हो तब करेंगे। तो ये बताओ कि अगर पार्ट टाइम में, फ्लेक्सिबल टाइम में इनकम को डबल करने का मौका मिले, बढ़ाने का मौका मिले, तो रमेश भाई ये बताओ पैसा और कमाना चाहते हो कि संतुष्ट हो? तो क्या बोलेगा? अरे इतनी महंगाई है भाई, अमिताभ बच्चन भी पार्ट टाइम एडवर्टाइजिंग कर रहा, वो संतुष्ट नहीं। सचिन भी पार्ट टाइम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं। टाटा बिरला दूध फैक्ट्री खोल लिए तो नहीं संतुष्ट हुए, 100 लोग खोल डाले और खोल रहे हैं। जब लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो हम कहाँ संतुष्ट होंगे 20-25 हजार की सैलरी में, 50 हजार की? अगर कॉमन सेंस होगा तो यही सोचेगा, बोलेगा यार बताओ ऐसा कोई काम। फिर वो बोलेगा बताओ कौन सा काम है, तो बोलना दोस्त बताने का है नहीं, दिखाने का है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप मेरे फ्रेंड हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बताऊंगा तो आपको करना ही है। दूसरा, आपको समझ में आ गया लेकिन मेरे को समझ में आया गया, मेरी टीम को, कि आप नहीं कर पाओगे तो भी हम नहीं ले पाएंगे। तो दोस्ती अपनी जगह पे रहेगी, आपको भी बुरा नहीं मानना है और हमको भी बुरा नहीं मानना है। समझ में ना आने पे फ्रेंडशिप बनी रहेगी। समझ में आता है आपको कि आप कर सकते हो, मेरी टीम को लगता है कि आप इस बिजनेस के लिए फिट हो, इसी कंडीशन में अपन इस काम को करेंगे। अब इससे क्या होगा, वो भी फ्री हो गया, उसको भी डर नहीं है कि लगता है फंसाया। आपको भी लगेगा कि यार कहीं मना ना कर दे। अरे आपने तो पहले मना कर दिया, समझ में आया तो करना, ना आए तो न करना। स्वभाव सकोड़ की आबादी में हमको चैन चाहिए, और 6 क्या है तो 60 हजार है। आप बात करो, लोग तैयार हैं। वो बोलेगा बताओ, फिर आप बोलना टाइम फिक्स करते हैं कि कल मैं शाम को इतने बजे खाली हूँ और परसों शाम को इतने बजे खाली। 2 टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो कि कल और परसों में इतने इतने बजे खाली हूँ। तो अच्छा वो टाइम बताओ जब वो भी खाली रहे, ये नहीं कि आप तो खाली हो और जब वो नौकरी में हो तो आप बार बार फोन कर रहे हो कि भैया हमको। अब वो सुबह 8 से शाम को 9 बजे तक ऑफिस में रहेगा, वो आप 8 से 9 ही फोन कर, तो भाई वो कभी नहीं आपके पास आए। आपको पूछना है संडे को कब फ्री रहते हो, छुट्टी कब होती है, रात को कितने बजे फ्री होते हो, उसी टाइम में आप जाकर उसको बताना। आप भी फ्री रहो और वो भी फ्री रहे, ऐसा टाइम एडजस्ट करके समय बुक करिए। और अगर आप दिखा सकते हो प्लान तो अच्छी बात है, नहीं दिखा सकते तो आपके जो सीनियर हैं, जिनके साथ आप बिजनेस में आए हैं या उनकी टीम में सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे समय लीजिए और वो आपके लोगों को प्लान दिखाएं। बस तो ये 200 लोगों से इस तरीके से आप टाइम लेंगे और 200 में से सारे लोग बिजनेस में नहीं आएंगे जब आप प्लान दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का कितना भी अच्छा काम हो, दुनिया के सारे लोग नहीं करते, और ये चीज कॉमन सेंस है, समझना है। डॉक्टर बनना अच्छी बात है, क्या सारे डॉक्टर हैं? इंजीनियर बनना अच्छी बात है, क्या सारे इंजीनियर हैं? बिजनेसमैन बनना अच्छी बात है, क्या सब बिजनेस करते हैं? खेती करना अच्छी बात है, क्या सारे लोग खेती करते हैं? नहीं, कुछ लोग करते हैं। क्रिकेट अच्छी बात है, क्या सब खेलते हैं? नहीं भैया, सब देखने वाले हैं। खेलते 11-12 लोग जितने भी हों। ठीक है, मैं देखता नहीं क्रिकेट, नहीं पता 11, 21, 22 होंगे, लेकिन मुट्ठी भर लोग खेलने वाले होते हैं, देखने वाले। तो कहने का मतलब ये कि सब नहीं करेंगे अच्छे से अच्छे काम। तो ये भी बहुत अच्छा काम है, लेकिन सब नहीं करेंगे। हमें चाहिए कितने? 200 में से 6 अच्छे लोग छांट के लेना है। आप सबको लेना भी नहीं है, आ जाओ आ जाओ, नहीं। आप देखो कि ये बिजनेस के योग है कि नहीं है। नहीं है तो साइड करो, बहुत सारे लोग हैं। हमारे देश में एक ही बेनिफिट है, आबादी की कोई कमी नहीं है और आने वाले 500 सालों तक कभी कमी नहीं होगी। तो लोगों की कमी नहीं है, और इसके लिए एक्साइटेड रहिए। बहुत लोग हैं और लोग कभी नहीं खत्म होंगे। ठीक है, तो 6 अच्छे लोगों को आप छांट के लेंगे, तो 200 में से 6 को लेंगे। 194 लोगों को वो मना ना करें, आप मना करो। आपको छांटना है और उसी 194 से 20 से 25 कस्टमर निकल के आ जाए जो आपके वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करेंगे। और 20 लोग यदि 1000 का सामान लिए तो 20,000 का व्यक्तिगत टर्नओवर आपका होगा, तो 200 पीवी आपकी बन गई। ठीक है, 6 मिल गए, 200 अब आप तेजी से यहाँ से बढ़ना शुरू। तो अगर ये 3-4 काम आप करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे जाएगा। ठीक है, बिजनेस को स्थायी करने के लिए कुछ काम और करने पड़ते हैं। उसमें है 100% प्रोडक्ट यूज, क्योंकि हमारा अपना बिजनेस है, हमारे खुद के प्रोडक्ट है, और जब तक हम इनके प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो हमें क्वालिटी का पता नहीं चलेगा, है ना, क्या फायदे हैं इसका पता नहीं चलेगा, तो हम लोगों को नहीं बता पाएंगे। और जब हम ही लोगों को नहीं बता पाएंगे तो हमारे साथ कौन आएगा? वही बात हुई कि हम मैथ का ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं और साहब हम आर्ट से पढ़े हैं। जब खुद मैथ से नहीं पढ़े हो तो कैसे मैथ?
खुद ही प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हो तो भाई कैसे आप लोगों को सेटिस्फाई कर दोगे कि प्रोडक्ट अच्छे हैं? पहले आप यूज करोगे ना। तो 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा, दुकान बदल देने से हमको पैसा आ रहा है, तो जब सामान लेंगे यूज करेंगे तब ना पैसा आएगा। तो मार्केट से हमको नहीं खरीदना है, यहाँ से खरीदेंगे। जब यहाँ से खरीदेंगे तो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, तो इसलिए भी हम प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है। इसके बाद हमें बुक रीडिंग करनी है, क्योंकि हमारा बिजनेस 5% का है तो हमें 5% का भी नॉलेज लेना पड़ेगा। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें हैं, किताब पढ़ें, अपने माइंड को सही करें, 5% के लायक बनाएं। ठीक है। इसके बाद हमें कुछ इसकी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। मीटिंग अटेंड करने हमको कहीं जाना नहीं है, मीटिंग हमारे मोबाइल में ही होती है। जैसे ये मीटिंग हो रही है, जैसे बहुत सारी मीटिंग होती है, तो आप घर में बैठ करके मीटिंग अटेंड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करें, लेकिन जो जो मीटिंग आपके अपलाइन बताए उसको आप अटेंड करें। उससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। जब आप सीख लेंगे, नॉलेज हो जाएगा, तो आपका बिजनेस चलने लगेगा। ठीक है। मीटिंग में ही सीडी सुन सकते हैं, इसी में गुरुकुल हमारा मोबाइल में ही है, तो इसमें लगभग 200-250 सीडियां हैं सक्सेसफुल लोगों की, जो बिजनेस करके सक्सेस हो गए हैं। वो सीडी भी फ्री है, उसको आप पर डे आधा घंटे की है, 1-2 सीडी पर डे सुन सकते हैं। तो जब आप उसको सुनेंगे तो आपको नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तो आपको बिजनेस आगे जाएगा। ठीक है। जैसा कि प्लान की अपन बात कर लिए कि प्लान दिखाना है, तो पर डे 1 से 2 आदमी को बिजनेस की जानकारी देनी है। पर डे नहीं दे पा रहे हैं तो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 आदमी को इस बिजनेस के बारे में बताएं। जब आप हफ्ते में 3-4 लोगों को बताएंगे तो महीने में कम से कम 15-16 लोग को बता देंगे, उसमें से 4-5 लोग ज्वाइन करेंगे। तो हर महीने 4-5 लोग ज्वाइन करेंगे तो आपका नेटवर्क तेजी से, आपकी फ्रेंचाइज, आपकी एजेंसी तेजी से बढ़ना शुरू होगी। क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं तो हमें कस्टमर भी बनाने हैं, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर कम चाहिए, कस्टमर ज्यादा चाहिए। हमें भर नहीं, दुनिया के सारे बिजनेस में आप देख लो, जो भी बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूटर 17 में से कम है, लेकिन कस्टमर पूरा 17 है। रीवा में डिस्ट्रीब्यूटर कम होंगे उस कंपनी के, लेकिन कस्टमर पूरा रीवा है। ठीक है। तो हमको भी डिस्ट्रीब्यूटर कम चाहिए और कस्टमर ज्यादा। तो 200 की लिस्ट में से हमें 6-7 लोग डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए, 20-25 लोग कस्टमर मिल गए, वही आपके सामान यूज करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो शेयर द प्रोडक्ट हो जाएगा। अकाउंटेबल अपने सपनों के प्रति, अपने जवान के प्रति खुद पक्के रहे, अकाउंटेबल रहना है। जो बोले वो करना है, जो नहीं करना वो ना बोले। जवान के पक्के रहे। दुनिया में वही लोग अभी हुए हैं जो अपने जवान के पक्के हैं, कि हमने अगर ये बोला है तो ये मैं करूंगा। अगर किसी को बोले हैं कि 5 बजे आऊंगा तो 5 मिनट पहले उसके घर पहुंच। ये नहीं कि बोले 5 बजे आऊंगा आज, अब पहुंच रहे हैं महीने भर बाद। सर वो बोले थे तो जनवरी में बोले थे, अभी मई आ गया, तो उस समय ठंड पड़ रही थी, तो मई में थोड़ा तो मौसम ठीक लगा तो मैं सर मई में आया हूँ, आया 5 बजे। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसे ही है बाहर बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर जो मिलेंगे, जो बोले भाई साहब मेरा तो चल नहीं रहा, तो वैसे ही वाले हैं कि वो जो बोलते हैं वही नहीं करते, उसके अलावा सब करते हैं। ठीक है। टीचेबल, सीखने के लिए हमेशा तैयार। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही, बहुत तेजी से, है ना। सारी कंपनियां बदल रही हैं, सब अपने अपने प्रोडक्ट बदल रहे हैं, सबके अपने रूल्स बदल रहे हैं, सब अपने नियम बदल रहे हैं। जो पहले था, आज पहले मोबाइल में नहीं होती थी मीटिंग, आज बदल गया ना, कोरोना काल आया तो। अब कोई बोले हम नहीं बदलेंगे, तो ना बदलोगे तो टूट जाओगे, टूट के बाहर हो गए, तो बदलना पड़ेगा। और हम नहीं बदलेंगे, हम मतलब कौन? तो हम बोलने वाला है कौन? तुम कौन? अरे जब तुम बचपन में थे 1 दिन के, उसके बाद से बदलते बदलते 2 साल के हुए, फिर 5 साल के हुए, फिर 30 के हुए, फिर 60 के हो गए, फिर 70 के दिन निकल जाओ, वो ही बदलने हैं, जीवन से मरण। तो बदल तो पूरी जिंदगी रहे भाई, फिर यहाँ काहे नहीं? यहाँ पे अच्छे के लिए बदलाव, सीखने के लिए बदलाव। पहले हम लोग बैंक में पैसे जमा करने जाते थे, निकालने जाते थे, आज बदल गया। आज फोन पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं। अब बहुत से लोग हम ना बदलेंगे, ना बदलो, बहुत से लोग बदल गए हैं। बदल गए तो वो बढ़िया है, उनको बार बार बैंक नहीं जाना पड़ता, लिए चेक नहीं भागना पड़ता, है ना। तो बदलना तो पड़ेगा, है ना। तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। सीखना किससे है? गुरुकुल से सीखना है, सक्सेसफुल अपलाइन से सीखना है ना, मीटिंग से सीखना है, बुक से सीखना है, सीडी से सीखना है। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो भी नए लोग हैं या जिनका ऊपर नीचे हो रहा, अपने टाइम पास बैठे, नए लोग और डिटेल लें अपने, जिन्होंने आपको लिंक दी है, और इस बिजनेस को शुरू करें। एक प्रोडक्ट बारे में बता देता हूँ, ये है इनसाइट वेल्यू। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारे पास जो है बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक, हर तरीके के प्रोडक्ट।
और मैं हेल्थ केयर में एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रालाइट डेली प्लस की। तो डेली प्लस तो नए लोगों के लिए डेली प्लस है, लेकिन इसके पहले एक डेली आया करती है, तो पुराने लोग जानते हैं सभी लोग न्यूट्रालाइट डेली। तो न्यूट्रालाइट डेली और डेली प्लस में क्या अंतर? न्यूट्रालाइट डेली में जो विटामिन मिनरल्स है जितनी मात्रा में थे उनसे डबल और कुछ मिनरल्स ट्रिपल भी हैं, यानी वो एक टेबलेट बराबर वो 2 टेबलेट बराबर 1 टेबलेट। तो इसमें 24 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स मिले हुए हैं। आप एक गिलास संतरे का जूस पिए तो 50 रुपए का मिलता है, उसमें सिर्फ विटामिन सी मिलेगा, एक चीज विटामिन सी 50 रुपए में। इसमें 24 प्रकार के विटामिन मिनरल्स है और ये मात्र एक टेबलेट है 23 रुपये की। 24 प्रकार के फलों से बनाई गई थी, यानी 24 प्रकार के फल खा लें या एक तो टेबलेट खा लें। इसके साथ इसमें गोटू कोला भी मिला हुआ है। ये गोटू कोला क्या काम करता है? ये टेंशन को, है ना, टेंशन, गुस्सा, इसको कंट्रोल करता है, माइंड को सही करता है, माइंड को कंट्रोल करता है, यानी माइंड को ठीक करता है। जब अपन टेंशन में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं, है ना, घर में किसी को झिड़क दिए या कहीं ऑफिस में गुस्सा आ गए, ये सब गुस्सा उसका कंट्रोल करता है। तो इसको लेडीजें भी खा सकती हैं, तो आदमी से गुस्सा नहीं करेंगी, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और आदमी खा ले तो घर में झगड़ा नहीं करेगा। तो 24 प्रकार के विटामिन मिनरल के साथ साथ गोटू कोला के भी फायदे मिलते हैं, और 23 रुपया में, जबकि राजश्री खाने वाले लोग 100 रुपए की राजश्री खा लेते हैं, उसमें कैंसर होता है, लिखा भी है उसमें, और उससे कोई अमीर नहीं हुआ ना हेल्दी हुआ। यहाँ पे हेल्दी चीज ले रहे हैं आप, 24 प्रकार के विटामिन मिनरल्स प्लस गोटू कोला। साथ में इसको यूज करने से पैसे आएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। 23 रुपये की है एक टेबल। अब अगर ये भी महंगी लगती है तो भगवान मालिक है, ज्यादा बता नहीं सकते कि ये अपना हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है। इसके अलावा अपने पास जैसे बताया कि साबुन भी है, मंजन भी है, कपड़ा धोने का भी है, बर्तन धोने का भी है ना, पोछा लगाने का भी है, गाड़ी धोने का भी है, खेती किसानी के भी प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इसको यूज करें, और जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, मैंने कई लोगों को दिया है, उनमें से कई लोगों ने अच्छा बताया। एक तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने बताया कि भैया सिंह साहब, अब मैं क्या बताऊं आपका, किन शब्दों से धन्यवाद करूं। तुम पहले तो जब उनका फोन आया तो मुझे लगा कहो निगेटिव बात ना करें ये, तो हम थोड़ा सा सोचते सोचते हम कहे हाँ भैया बताएं। अरे बोले कहाँ है? अरे बोला क्या आ जाएंगे आप? बुला जाऊंगा, लेकिन पहले बताओ कि बात क्या है। हम सोचे कहीं गड़बड़ हो गया क्या? हम कुछ क्या बात भाई, पहले बताओ तो आ तो जाएंगे, लेकिन क्या चक्कर कैसे? अरे बोले भाई मैं आपका हाथ पकड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ। काहे? हम कह रहे आप वीडियो ऑन कर लो, यहीं से हाथ पकड़ लेना। बोला नहीं आप घर आओ। हम कह ठीक आ जाएंगे। घर गए, उनकी तरफ से मेडिकल दुकान, उनकी दुकान गए, बोले 2-3 लोग बैठे थे, उससे परिचय कराए। बोले ये एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो जब बताया कि एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर, तो कुछ लोग तुम यहाँ वहां देखने लगे। हम कहा हाँ इनको देखने को, तुम बताओ आप फायदा क्या? बोले भैया मेरे लड़के को, उनके लड़के को लगभग 26 साल है, बताया कि उसका पूरा मुंह नहीं खुलता खाने में। तो बोले यार इसको सिर्फ 1 हफ्ता खाया और उसका पूरा मुंह खुलने लगा, और ये चीज तो मेरे लिए भी नहीं थी। हम कहे तो यार ये तो अच्छी चीज बता रहे हो, मुंह भी खुल गया। बोले हाँ, बोले मेरी वाइफ जो है वो छत पे नहीं चढ़ पाती सीढ़ी से, इसको खाने के बाद वो सीढ़ी में चढ़ जाती, कपड़ा उपड़ा बगड़ा के आ जाती है। अच्छा, हम कहे आपको क्या बेनिफिट, आप बताओ। अरे बोले मैं 5 मिनट खड़ा नहीं हो पाता था। इसको खाने के बाद न्यूट्रालाइट डेली प्लस, आपकी डेली भी पहले खाता था वो, जब डेली प्लस आया मैंने डेली बेनिफिट बताया तो डेली प्लस लिया। उन्होंने बोला भाई मैं आधा घंटा साइकिलिंग करने लगा हूँ और मैं अब दुकान में खड़ा रहता हूँ। तो हम कहे भैया एक वीडियो बना के यार, अच्छा तो घर में सब कुछ बना के एक वीडियो मेरे को भेज देगा, तो मैं अपने ग्रुप में इसको प्रमोट कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं। ये तो टाइम नहीं है सिर्फ एक प्रोडक्ट बता रहा है, ऐसे बहुत सा हमारे प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के जो वर्ल्ड में तहलका मचाए हुए हैं। मैं 1 मिनट और दूंगा आपका। कोरोना काल के दौरान हिंदुस्तान में बहुत लोग इस दुनिया से गए, और इसका दुख भी है कि बहुत से लोगों ने अपने लोगों को खोया। लेकिन दोस्त एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस आदमी ने भी उस कोरोना काल में हमारे बहुत से, मतलब 2-3 प्रोडक्ट देना पड़ता था इसके साथ साथ, जिन्होंने भी हमारे प्रोडक्ट लिए, उनमें से एक आदमी भी नहीं है जो इस दुनिया से उस दुनिया गया हो कोरोना काल में। बाद में भले वो एक्सीडेंट हो गया, अपने से मर गया, कुछ हो गया, लेकिन कोरोना से एक भी आदमी खत्म हुए
80-85 साल के आदमी को भी हमने दिया है। उसमें कुछ और प्रोडक्ट थे, वासाका थी, तुलसी थी, विटामिन सी था, डेली था, ओमेगा 3 था, 4-5 प्रोडक्ट दिए थे। 80-85 साल तक के भी आदमी सोचो इस दुनिया से उस दुनिया नहीं जा पाए, वो इसी दुनिया में रह गए, बच गए। 80-80, 90-90 साल के सोचिए। और बाकी कोरोना काल में लोग 30-30 साल के लोग 10-20 लाख खर्चा किए और नहीं बचे। आप लोग भी के सामने बहुत सारे उदाहरण होंगे, आपके शहर में होंगे, आपकी रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं। तो दोस्त, ये प्रोडक्टों के बारे में अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, इतना ही कहूंगा कि आज के टाइम में हर आदमी की जरूरत है, नीड है। जैसे सांस लेते हो वैसे न्यूट्रीलाइट डेली प्लस भी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो। ओके, थैंक यू।